हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन किसका करना है और किन किन मेथड्स के थ्रू करना है, क्या क्या टेक्निक लगानी है, ये सब आज की वीडियो में हम समझेंगे। तो साइज रिडक्शन करना है बच्चों, आपके पास जो भी रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल किसे कहते हैं? जिसको आप प्रोसेस करके डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसे आप रॉ मटेरियल कहते हैं। मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स हमारे पास पाउडर फॉर्म में आते हैं। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव अगर टैबलेट बनाने का है तो हम उसके लिए एक सफिशिएंट साइज़ के का रिडक्शन करेंगे। अगर हमें पाउडर बनाना है फॉर इन्हेलेशनल पर्पस तो उसका हमें पार्टिकल साइज़ बहुत फाइन करना पड़ेगा, अल्ट्रा फाइन A1 करना पड़ेगा। तो हमारा साइज़ रिडक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है? साइज़ रिडक्शन करने से आपके रॉ मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है। आपके रॉ मटेरियल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इफ़ेक्ट होती हैं, जैसे कि उसका डिसोल्यूशन रेट आपका इफ़ेक्ट होता है। पार्टिकल का साइज़ जितना फाइन होगा उसका डिसोल्यूशन रेट उतना फास्ट होता है, वो ड्रग उतनी जल्दी आपका जाके डिज़ोल्व होती है। तो आपके ड्रग की प्रॉपर्टीज़ को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है आपके पार्टिकल का साइज़। तो पार्टिकल के साइज़ को रिड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट द डिज़ायर्ड फॉर्मुलेशन, टू गेट द डिज़ायर्ड इफेक्ट इन ह्यूमन बॉडी। सो फॉर दैट वी हैव डेवलप्ड सम मेथड्स और सम टेक्निक्स, एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में अभी भी बहुत सारी टेक्निक्स और मशीन्स डेवलप होती ही जा रही हैं सो दैट साइज़ रिडक्शन एफिशिएंटली परफॉर्म किया जा सके। अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 मेथड्स आर देयर जो कि हम यूज़ कर सकते हैं फॉर साइज़ रिडक्शन। पहला मेथड आता है कटिंग मेथड। कटिंग मेथड एज द नेम सजेस्ट, इसमें हम क्या करेंगे, अपने पाउडर मटेरियल को हम कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम ब्लेड्स और सम नाइफ्स। अभी डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगी। तो इसमें हम यूज़ करते हैं कटर मिल, ठीक है। सो कटिंग मेथड पे जो मिल बेस्ड होती है वो होती है कटर मिल। सेकंड मेथड आती है आपकी कंप्रेशन। आप कैसे पार्टिकल का साइज़ कम कर सकते हो? अगर आप कंप्रेस कर दो उसको, ऊपर से अगर आप उसके ऊपर स्ट्रेस लगाओ, फोर्स लगाओ, तो भी आपका पार्टिकल का साइज़ रिड्यूस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए पहला आता है मोटर और पेस्टल का इस्तेमाल करके। जैसे घरों में हम करते हैं, हम लोग को अदरक को कूटना होता है तो हम मोटर का इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर पेस्टल से हम उसको कूटते हैं तो हमारा अदरक का पार्टिकल का साइज़ छोटा हो जाता है। ऐसे ही फार्मास्यूटिकल्स में आपके पाउडर के साइज़ को अगर आपको स्मॉल लेबोरेटरी स्केल पर छोटा करना है तो आप मोटर पेस्टल का इस्तेमाल करके मोटर में आप रखते हैं अपने मटेरियल को, पेस्टल की मदद से आप कंप्रेशन लगाते हैं और आपका पाउडर का पार्टिकल साइज़ फाइन हो जाता है। दूसरा जो कंप्रेशन मेथड है उसको आप कर सकते हैं रोलर मिल। रोलर मिल में भी आपका क्या रहता है, 2 रोलर रहते हैं। इस तरीके से 2 रोलर रहते हैं और इन दोनों रोलर्स के बीच में आपका फीड डाला जाता है। और ये रोलर्स जो है वो आपका, एक रोलर जो है वो आपका फिक्स रहता है और एक रोलर जो है वो बैटरी से अटैच रहता है और वो रोटेट करता है। तो इसके बीच में जब फीड आता है तो वो दोनों के बीच में कंप्रेशन की वजह से आपका फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड मेथड आती है इम्पैक्ट मेथड। इम्पैक्ट मेथड में आप क्या करते हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में आपका एक टकराव होता है। इम्पैक्ट का मतलब होता है जैसे आप एक पाम आपने सामने किया और दूसरे पाम से आपने उसके ऊपर ज़ोर से एक धक्का मारा, या कहें आप कि आप 2 हाथों से ताली बजा रहे हैं, तो जो बीच में पैदा हो रहा है ताली जब बनने से, वो आपका इम्पैक्ट है। तो जो भी उन दोनों हाथों के बीच में आएगा वो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा और उसमें क्या पैदा हो जाएंगे, क्रैक्स पैदा हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रेस और स्ट्रेन। सो इस पे काम करने वाली जो मिल्स हैं वो है आपकी हैमर मिल और वाइब्रेशन मिल। फोर्थ मेथड आता है एट्रिशन मेथड। एट्रिशन का मतलब होता है घर्षण। यहाँ पर आप इस मेथड में आप एट्रिशन फोर्स देकर आप अपने मटेरियल के साइज़ को रिड्यूस कर रहे हैं और इस पर काम करने वाली मिल का नाम है रोलर मिल। एक और मैं आपको टर्म बता देती हूँ, कॉम्बिन्यूशन। कॉम्बिन्यूशन का मतलब होता है साइज रिडक्शन। तो कॉम्बिन्यूशन करने के लिए कभी कभार क्वेश्चन ऐसे पूछ देते हैं, व्हाट आर द मेथड्स फॉर कम्युनिकेशन ऑफ रॉ मटेरियल। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है साइज रिड्यूस करना। आपके पास अगर पाउडर का साइज़ इतना है तो आपको उसको इसमें कन्वर्ट करने की प्रोसेस को आप कम्युनिकेशन कहते हैं और इसको आप कम्युनिटेड पार्टिकल कहेंगे। तो कम्युनिकेशन करने के अलग अलग तरीके हो गए। एट्रिशन मेथड तक आ गए थे हम। फिर आता है आपका लास्ट 5th मेथड है जिसमें आप इम्पैक्ट और एट्रिशन को कंबाइन कर लेते हैं। यानी कि आप ऐसे मिल डिज़ाइन करेंगे जिसमें आपका एट्रिशन का भी फोर्स लगेगा और इम्पैक्ट भी लगेगा, और एट्रिशन और इम्पैक्ट दोनों ही आपका मेथड इस्तेमाल की जाएंगी और आपके पार्टिकल का साइज़ फाइन किया जाएगा। इस पर बेस्ड आपकी 3 मिल्स आती हैं, बॉल मिल आती है, फ्लूइड एनर्जी मिल आती है और पिन मिल आती है। इन सभी मिल में से अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करें तो हैमर मिल पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, बॉल मिल पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है और फ्लूइड एनर्जी मिल पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए इनको डिटेल में समझते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कटर मिल से।
ये देखिए, ये हमारा डायग्राम है कटर मिल का। कटर मिल कुछ इस तरीके से दिखती है। कटर मिल में क्या होता है आपका, ये आपका है एक मेटल का आपका एक सर्कुलर शेल्फ बना हुआ है, केज बना हुआ है। इसके आपके अंदर की तरफ सरफेस पर आपके कुछ शार्प एज्ड नाइफ्स लगी रहती हैं। ये फिक्स्ड होती हैं, दे आर स्टेशनरी, दे आर फिक्स्ड, ये रोटेट नहीं करती हैं। इसके सेंटर पर हम क्या करते हैं, इसके सेंटर पर हमने फिर से कुछ ब्लेड्स लगाई होती हैं, और ये ब्लेड्स जो होती हैं वो सेंटर में आपका एक शेफ्ट होता है जो रोटेट करता है, उसके साथ अटैच्ड होती हैं, और ये आपका रोटेट करती रहती हैं। ऊपर आपका यहाँ से एक हॉपर होता है जिसके थ्रू आप अपना मटेरियल यहाँ डालते हैं, जिसे आप फीड कहते हैं। मटेरियल वो होगा जिसको आपने प्रोसेस करके फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका नीचे पर, यहाँ पर जो आपके सेंट्रल नाइफ्स हैं, इसके नीचे पर आपका एक फाइन स्क्रीन लगी रहती है। स्क्रीन कहें या फिर एक शीव कहें, जो कि छन्नी की तरह काम करती है। अब क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है इसको देखेंगे। जैसे ही आप फीड को डालते हैं तो ये जो मिल है ये आपका ये मिल वर्क करती है आपके कटिंग मेथड पर। यानी कि जब आप मटेरियल को डालते हैं तो आपका ये जो सेंटर पे लगी हुई आपकी ब्लेड्स होती हैं, नाइफ्स होती हैं, ये आपका इन फिक्स्ड नाइफ्स के अगेंस्ट आपका रोटेट करती हैं, क्योंकि बीच में आपका एक शेफ्ट के थ्रू आपका मोटर से अटैच रहती हैं, और इनके बीच में बहुत फाइन गैप आता है। तो जब मटेरियल इनके बीच में गिरता है, ऊपर से फीड से आते ही मटेरियल जब यहाँ पे गिरता है और ये आपका रोटेट करती हैं, ये फिक्स रहती हैं ये वाली नाइफ्स, तो मटेरियल क्या होता है, फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट होने लगता है, क्योंकि नाइफ्स क्या कर रही है, आपके पार्टिकल को कट कर रही है इनटू स्मॉलर पीसेस। फिर वो पार्टिकल कहाँ आके गिरते हैं, वो पार्टिकल आपके इस शीव में गिरते हैं। अब ये स्क्रीन क्या करती है, ये स्क्रीन उन पार्टिकल को रिटेन करके रखेगी जब तक कि वो इतने छोटे नहीं हो जाते कि वो इस स्क्रीन को पास कर सकें। तो फिर आपका वो मटीरियल आपका यहाँ फर्दर आपका सर्कुलेट होता रहेगा टिल इट रीचेस टू द साइज विच इज़ स्मॉलर देन द शीव साइज ऑफ दिस स्क्रीन। तो जब वो पार्टिकल इतना फाइन हो जाएगा कि आपके इस स्क्रीन से पास हो सके, सो ओनली देन दिस स्क्रीन विल अलाउ टू पास द फाइन पार्टिकल्स थ्रू इट, एंड हियर यू विल रिसीव द प्रोडक्ट। सो दिस इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ कटर मिल। अब बात कर लेते हैं हम हैमर मिल की। हैमर मिल पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हैमर मिल बेसिकली आपका वर्क करती है आपके इम्पैक्ट फोर्स पे। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। ये हमेशा याद रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभार, MCQs में पूछ लिया जाता है, या वन मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हैमर मिल आपका किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है। तो हैमर मिल बच्चों याद रखिए, ये भी साइज रिडक्शन करने के लिए यूज़ की जाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, और ये हैमर मिल वर्क करती है आपका ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। इम्पैक्ट को आप कैसे समझ सकते हैं, इम्पैक्ट को आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आप अपने जो दो हाथ हैं उनको आप फोर्सफुली एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो दोनों हाथों के बीच में जो भी चीज़ आएगी उसे एक इम्पैक्ट फील होगा, एक फोर्स फील होगा। तो आपका यहाँ पर भी आपका कुछ इस तरीके से ही होता है। तो देखिए क्या होता है, इस तरीके से आपकी एक हैमर मिल डिज़ाइन की जाती है, हाफ सर्कुलर होती है, और नीचे आपका इस तरीके से टेपर्ड एंड होते हैं। बीच में आपका जो सेंट्रल होता है वहाँ पर आपके 5 से 6 आपके हैमर्स लगे रहते हैं, जो कि माउंटेड होते हैं सेंट्रल शाफ्ट से। तो आपके जो ये हैमर्स हैं ये आपके बहुत हैवी होते हैं, मेटल्स के बने हुए होते हैं। सो क्या होता है, यहाँ से आप अपना फीड डालते हैं, यहाँ से आपका फीड की एंट्री होती है, और आपका ये जो हैमर्स हैं ये सेंट्रली आपका एक मोटर से अटैच रहते हैं, एंड दे कंटिन्यूसली मूव, ये आपका टेंजेंशियली आपका मूव करते रहते हैं। जब यहाँ से फीड जाता है तो फीड पर क्या होता है, इन हैमर्स के थ्रू एक इम्पैक्ट पड़ता है। उस इम्पैक्ट की वजह से आपके जो मटीरियल होता है, आपका जो पाउडर होता है, उसमें आपका क्रैक प्रोपोगेशन होता है। क्रैक प्रोपोगेशन होने की वजह से क्या होता है, क्रैक प्रोपोगेशन बेसिकली क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक्सटर्नल फोर्स डाल रहे हैं, एक्सटर्नल स्ट्रेस डाल रहे हैं आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर, ताकि आपके ऑब्जेक्ट्स में जो एटम्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक कर सकें और क्रैक प्रोपोगेट हो सके, क्रैक इनिशिएट हो सके। और जैसे ही क्रैक प्रोड्यूस होगा तो आपका पाउडर का साइज़ जो है वो थोड़ा सा छोटा होने लगेगा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होने लगेगा। सो उसके बाद आपका पाउडर जो है वो हैमर आपका लगातार इस तरीके से घूमता रहेगा, और आपका जो रॉ मटेरियल है वो भी इन्हीं हैमर्स के थ्रू बीट होते होते आपका यहाँ गिरेगा। यहाँ फिर से आपने एक प्रोविज़न दे रखा है स्क्रीन का, जो आपके पाउडर के साइज़ को तब तक रिटेन करके रखेगी जब तक उस पार्टिकल का साइज़ इस फाइन मैस के साइज़ से छोटा नहीं हो जाता। ठीक है, अगर यहाँ पर पार्टिकल आपका इम्पैक्ट मेथड के थ्रू छोटा हो रहा है पर उसका साइज़ अभी भी स्क्रीन साइज़ से छोटा नहीं हुआ है, तो ये दिस स्क्रीन विल नॉट अलाउ द पार्टिकल टू पास थ्रू इट। सो ओनली व्हेन द पार्टिकल बिकम्स वेरी स्मॉल, ठीक है, उसका साइज़ जो है वो आपका 100 माइक्रोमीटर नहीं आ जाता, या उससे थोड़ा और कम नहीं आ जाता, तब तक वो उसको अलाउ नहीं करेगी। एंड आफ्टर जब पार्टिकल का साइज़ आ चुका है उस माइक्रोमीटर की रेंज में, तो आपका शीव अलाउ करेगी आपके पाउडर को उससे पास होने में। एंड हियर यहाँ पर आपका प्रोडक्ट का प्रोविज़न देख सकते हैं आप, यहाँ से आप पाउडर को रिसीव कर सकते हैं। इस तरीके से आपको प्रोडक्ट रिसीव हो सकता है।